हे गाइस, अगर आप भी देखना चाहते हैं कि इनका मेकअप हमने कैसे किया, बिकॉज इनका जो आउटकम था वो बहुत ही प्यारा निकला था। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज, ये वाली जो मेरी बुकिंग थी ये मेरी अर्ली मॉर्निंग की बुकिंग थी एंड हम बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच गए थे वेन्यू पे। सो गाइज, सबसे पहले तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रेयर, बिकॉज मेकअप जो होता है दैट इज़ लाइक अ वर्शिप टू मी। एंड इसमें क्या है कि जो ब्राइड होती है वो भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाली होती है। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग कि मेरा काम भी अच्छा हो एंड जो आने वाली लाइफ है ब्राइड की वो भी बहुत ही मस्त जाए। तो सबसे पहले मैंने ग्लाइकोलिक एसिड वाला जो टोनर होता है वो यूज़ किया है, बिकॉज उससे टैनिंग काफ़ी ज़्यादा रिमूव हो जाती है। आफ्टर दैट मैंने आई बेस बनाया है यूजिंग अ लाइट कलर्ड कंसीलर एंड मैंने इसको अपने ब्लेंडर से ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट इनका जो बेस है उसमें कोई भी हार्श लाइंस ना रहें। एंड गाइस, इसके बाद मैंने एक काजल लिया है ब्लैक कलर का एंड मैंने इसकी लैश लाइन पे काजल लगाया। उसके बाद आई टुक माई पेंसिल ब्रश एंड आई स्टार्टेड स्मजिंग इट आउट। बहुत ही सॉफ्टली इसमें ब्रश को रखना होता है एंड जितना सॉफ्टली आप अपने ब्रश को प्रेशर करोगे उतना ही अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होती है। सो ब्लेंडिंग टाइम पे आपका जो ब्रश होता है दैट हैज़ टू बी वेरी सॉफ्ट गाइज। एंड इसके बाद मैंने एक ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है एंड उससे मैंने उनके काजल को स्मजिंग दिया है एंड मैंने उनके जो लिड एरिया है उसको मैंने उस ब्राउन कलर के साथ कवर कर दिया है। एंड जो मैंने काजल लगाया था उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए मैंने एक बारी और काजल लगाया एंड देन अगेन मैंने अपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, पेंसिल ब्रश के साथ मैंने उसको ब्लेंड आउट कर दिया। एंड गाइज, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारी तो बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं, क्योंकि ना एक कनेक्शन बिल्डअप रखना और एक एंटरटेनमेंट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके बाद मैंने एक शिमर शेड लिया है, ये मेरा सिंगल शेड है एंड मैंने आईलिड्स पे लगा दिया एंड उसको मैं अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ अपने ब्रश के साथ। इसके बाद मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है एंड जहां पे मैंने काजल लाइनर लगाया था, स्मज आउट किया था, उसको मैं और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रही हूँ सो दैट जो दूर से जो आईज है ना वो पॉप आउट हो, बिकॉज जो इनकी आईज थी वो इतनी खूबसूरत आईज थी और इनकी आईज के अंदर बहुत अच्छा स्पेस था। सो आई थॉट कि मैं इनको थोड़ा सा बोल्ड लाइनर दे दूँ। इसके बाद इनकी जो स्किन है उसको अच्छे से मॉइस्चराइज किया, क्योंकि इनकी टुवर्ड्स ड्राई स्किन थी एंड काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइन्स थी इनकी स्किन के ऊपर। सो हाइड्रेशन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ज़्यादा भी हाइड्रेशन नहीं देना, बिकॉज गर्मी है एंड गर्मी में क्या होता है कि ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देते हो तो जो मेकअप है वो ब्लीड आउट हो जाता है। सो इनका जो स्किन थी बहुत अनइवन स्किन थी अराउंड द माउथ एंड अंडर द आईज। सो मैंने ऑरेंज करेक्टर से इनको करेक्शन देना स्टार्ट किया। एडिक्वेट अमाउंट में मैंने इनको ऑरेंज करेक्टर लगाया है एंड ये जो ऑरेंज करेक्टर मैं लगा रही हूँ दिस इज फ्रॉम रिकॉर्ड। बहुत ही अच्छा बेहतरीन इनका ये जो ऑरेंज करेक्टर है बहुत ही अच्छी कवरेज देता है एंड आई लव यूजिंग दिस ऑरेंज करेक्टर फ्रॉम रिकॉर्ड। एले गर्ल का भी बहुत अच्छा है, दोनों आपस में टक्कर के ऑरेंज करेक्टर्स हैं। एंड गाइज, जब हम ऑरेंज करेक्टर को ब्लेंड करते हैं हम क्या गलती करते हैं कि हम इतना ज़्यादा ब्लेंड कर देते हैं कि वो आपके स्किन पे दिखना ही बंद हो जाता है। सो आपको बहुत ही हल्के हाथों से अपने ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ऑरेंज करेक्टर है वो दिखे, वो बिल्कुल भी गायब ना हो जाए, बिल्कुल ब्लेंड ना हो जाए, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली ब्लेंड ही हो गया तो ऑरेंज करेक्टर लगाने का फायदा ही क्या होता है ना। सो इसलिए ऑरेंज करेक्टर जो है वो उसको अच्छे तरीके से बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको इसको ब्लेंड करना होता है एंड बस यू हैव टू मेक इट श्योर कि वो आपके फेस के ऊपर विजिबल रहे। एंड इनके मैंने फोरहेड पे भी लगाया था, बिकॉज जो पिगमेंटेशन थी वो इनके फोरहेड पे भी थी। एंड इसके बाद मैंने इनकी स्किन से 1 शेड डार्कर कंसीलर लगाया है। दिस इज अगेन फ्रॉम रिकॉर्ड। फुल कवरेज कंसीलर्स हैं, दे आर कंप्लीट ड्यूप ऑफ आपके टार्ट के कंसीलर्स। बहुत ही अच्छी शाइन भी दे देते हैं एंड बहुत ही अच्छी कवरेज भी दे देते हैं ये। सो बिल्कुल इनकी स्किन का जो कलर मैच था 1 शेड डार्कर, क्योंकि ऑरेंज करेक्टर को न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बिना न्यूट्रलाइज किए सीधा फाउंडेशन लगा देंगे तो आपकी जो फाउंडेशन होती है गाइज वो ऑरेंज हो जाती है। इसलिए ऑरेंज करेक्शन के
बाद आपको इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड न्यूट्रलाइज हम लोग करते हैं वन शेड डार्कर कंसीलर के साथ। अब हमने इनको फुल कवरेज देनी थी क्योंकि काफी ज्यादा अनइवन स्किन थी। करते हैं वन शेड डार्कर कंसीलर के साथ। अब हमने इनको फुल कवरेज देनी थी क्योंकि काफी ज्यादा अनइवन स्किन थी, इसलिए कवरेज देना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब मैंने इनकी स्किन का बिल्कुल एग्जैक्ट मैच मैंने इनको कंसीलर लगाया है, सो दैट जो मेरी एक लेयर बन जाए। और कम से कम प्रोडक्ट आपको लगाना है सो दैट जो लेयर्स हैं आप लगाओ लेकिन वो ज्यादा विजिबल ना हो, केकी ना लगे मेकअप। ठीक है, सो कम प्रोडक्ट लगाना है बिकॉज आई थिंक आपने ये टर्म सुनी ही होगी दैट मेकअप इन मेकअप लेस इज ऑलवेज मोर। ठीक है, बहुत अच्छा कंसीलर है ये, बहुत अच्छी कवरेज दी है इस कंसीलर ने। सो ये मस्ती भी हमारी साथ साथ में चलती जा रही है बिकॉज हम लोग बहुत मस्ती भी करते हैं, आपस में बात भी करते हैं। एंड हम ब्राइड को ये मेक श्योर करते हैं कि ब्राइड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील हो। एंड देखो इसके बाद मैंने इनको फाउंडेशन लगाया। फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने इनको हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया। एंड उसके बाद मैंने ये मैक की पैलेट ली है। मैक के पैलेट के साथ मैं इनको हल्का हल्का सा कॉन्टोर दे रही हूँ। ज्यादा इनको कॉन्टोर की नीड नहीं थी बिकॉज इनका जो फेस था वो ऑलरेडी चीजल था। एंड मैंने जो इनको ब्लश लगाया है, आई हैव यूज द बैक ऑफ माई ब्लेंडर क्योंकि उससे ना सीमलेस ब्लेंडिंग होती है, हार्श लाइंस नहीं बनती। ब्रशेस के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि ब्रशेस के साथ है ना हार्श लाइंस बन जाती हैं। सो मेरे जो ब्लश लगाने का टेक्निक है वो यही है कि आई यूज बैक ऑफ द ब्लेंडर एंड उसके साथ मैं इनको अच्छे से ब्लेंडिंग दे देती हूँ। सीमलेस ब्लेंडिंग होती है, बिल्कुल अच्छे से वो स्किन के अंदर मर्ज हो जाती है। जो फाउंडेशन की हमारी लेयर बनी होती है उसके अंदर तक ये मर्ज हो जाती है। बहुत इजी स्टेप्स होते हैं, अगर हर स्टेप को अच्छे से हम करें, बिल्कुल लाइक इन अ राइट वे करें तो हमारा जो मैं अपना एयरबड लूँ गीला और मैं उसको हटा के देन उसको मैं लॉक करूँ। एंड इसके बाद मैंने अपना जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है मैंने वो लिया है एंड मैंने उसको लॉक कर दिया है। अब बारी आई है लोअर लैश लाइन की बिकॉज मैं सारा बेस होने के बाद अपनी लोअर लैश लाइन करती हूँ क्योंकि इनकी शादी थी तो इसलिए मैंने सोचा इनको कजरारे नैन दे दिए जाएं। एंड बहुत ही बड़ी आईज थी इनकी, बहुत सुंदर आंखें थी, तो मुझे लगा कि इनको लोअर लैश लाइन में काजल देके स्मज कर देना चाहिए। सो ये मैं अपने पेंसिल ब्रश के साथ इनको स्मजिंग दे रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। इसके बाद मैंने उसको इनके काजल को भी पाउडर लॉकिंग कर दिया सो दैट अगर ये रोए या कुछ भी हो इनका जो काजल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। एंड फिनिशिंग देते हुए अब ये देखिए जो आपने स्टार्टिंग में देखा था इनका फेस एंड अब देखो कितना इवन लग रहा है हर जगह से। एंड आई हैड मेड श्योर कि इनका जो कलर है वो इन्हीं का रहे, ज्यादा गोरा हम इनको ना बनाएं क्योंकि इनकी सबसे पहली डिमांड यही थी दैट शी वांट्स टू लुक लाइक हरसेल्फ। सो मैंने इनको ज्यादा गोरा ना करते हुए सिर्फ इनकी जो स्किन का टेक्सचर है, जो अनइवननेस है उसको कवर करते हुए मैंने इनकी स्किन की अनइवननेस को सारे का सारा कवर कर दिया क्योंकि हमें ना क्लाइंट की बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मैंने 2-3 कलर्स ट्राई किए थे इनके ऊपर लगाने के लिए, लेकिन जो सबसे सुंदर लगा वो लगा रेड कलर। रेड कलर जैसे ही लगाया वैसे ही इनका जो मेकअप था वो जमीन से आसमान बन गया। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट शी वाज हैप्पी। वो स्माइल ही करती जा रही थी, उनका मतलब ऐसा था कि बस हंसती जाऊं। शी वाज सो हैप्पी। सो गाइज आई होप कि इस ट्यूटोरियल में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू so much for watching.